शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आज़म मुंतखब। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी MKM काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मैंगल ऐवान में ही बैठे रहे। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ओपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा 2018 में ओपोजिशन लीडर बना तो मिसाके मुआशरत की बात की। आज मिसाके मुफाहमत की बात करता हूँ, आए साथ मिलकर बैठें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। PTI दौर में पूरी ओपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। 2 सूबों के वजीरों को कहा गया कि IMF से कहो पाकिस्तान की मदद ना करे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, मुकदमे बनाए गए। मजीद कहा, हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। हम आलिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये कहाँ का इंसाफ? इसको कहते हैं जनाब स्पीकर बनाना रिपब्लिक। ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है। वजीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं शहबाज शरीफ फार्म 47 की पैदावार हैं। फार्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे, हमारी बात हो गई। लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। अगली बार दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब की अपनी तकरीर नशर ना किए जाने पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, कौम के खादिम शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मातरिफ है। उनका माजी गवाह है कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरान के सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का यादा। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना तनवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MKM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BAP के अरकान को भी वजीर बनाने पर गौर। विफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हल्फ नए सदर से लेने की तजवीज़ भी गौर। हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लायहा अमल भी बनाएंगे। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे।
मौजूदा पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई, 2024 में उस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर अवाम का रद्द अमल आएगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गईं, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकजई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना। मौलाना फजलुर रहमान से कोई नाराजगी नहीं है, पीडीएम में वो साथ थे मगर अब पीडीएम खत्म हो गई। उम्मीद है मौलाना जल्द मान जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा महमूद अचकजई की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा रोड मैप दिया है। मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहा 9 मई वालों ने पार्लियामेंट के अंदर भी हमला किया। 9 मई वाली जहनीत मुल्क को तरक्की से रोक रही है, काश इनका शोर शऊर में बदल जाता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना अवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब का मरहला, स्पीकर अय्याज सादिक ने पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास सुबह 10 बजे होगा। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की जाएगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकजई सदर का इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार, पीपी के सीनियर वाइस चेयरमैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होने पर कौमी असेंबली की सीट छोड़ देंगे। सेनेट की खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को इलेक्शन होगा। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर पीपी के नामजद उम्मीदवार असलम अबरू और जाम सैफुल्ला दहरेजो के कागजात जमा। वकार मेहंदी और आजिज धामरा गवर्निंग उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नजीरुल्लाह, शाजिया, सुहेल, जमील अहमद ने कागजात जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर बन गए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है कि हमने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी, हमने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बने। उमर अयूब की तकरीर में रुकावट डाली गई, स्पीकर से एहतजाज किया, कल भी ऐसा सलूक हुआ तो हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर सिंध कौन होगा, नया नाम सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने की हामी नहीं, MQM की तरफ से नया नाम दिया जाएगा। खुशबख्त शुजात गवर्नर सिंध के मजबूत उम्मीदवार हैं। कामरान टिसोरी भी गवर्नरशिप बरकरार रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।